मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मैं मनीष कश्यप की बात करूंगा, इसके साथ साथ बात करूंगा कि आखिर वह बेतिया के कोर्ट का आदेश था बेतिया जेल में रखने के लिए, लेकिन वो पटना क्यों ले गए, इसके पीछे क्या सिर्फ मुकदमा, पटना में जो मुकदमा है EIOU का, वही एक कारण था कि कुछ और कारण है? तो कुछ और कारण, सारे लोग कोर्ट का मामला जरूर बता रहे हैं, लेकिन अंदर की बात क्या चल रही है वो मैं आपको बताने आया हूँ। क्या है अंदर की बात? मनीष कश्यप से बेतिया के कोर्ट में बात करना उतना सहज नहीं होगा जितना पटना, बेतिया के जेल में बात करना उतना आसान नहीं होगा जितना पटना के जेल में बात करना आसान होगा। यह पहले से ही प्लान्ड था। कहीं न कहीं JDU, नीतीश कुमार की पार्टी मनीष कश्यप से बात करना चाहती थी भविष्य की राजनीति के लिए, इसलिए वो बेतिया में अगर रहता तो उतना सुलभता से बात नहीं होती, लीक भी हो सकता था, लेकिन पटना के जेल के प्रशासन से बात करना बहुत आसान रहेगा, इसलिए पटना के जेल में रखा गया ताकि हम प्रशासन के माध्यम से मनीष कश्यप से बात कर सकें। किस बात के लिए? 2024 के और 2025 के चुनाव की रणनीति के लिए। वह जानते हैं कि इस समय बिहार में मनीष कश्यप जितने राजनेता हैं उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअरशिप लेके बैठा है। वो बिहार के डेवलपमेंट वाले लोग हैं, बिहार का यूथ है, और यूथ जिधर चलता है उधर ही शासन सत्ता बनती है, यह सत्य है। इतिहास गवाह है, चाहे फ्रांस की क्रांति उठा लीजिए, इंग्लैंड की क्रांति उठा लीजिए, और चाहे भारत के आंदोलन में उठा लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त अगर जुआ नहीं आए होते, छात्र आंदोलन में नहीं कूदे होते, तो इतना बड़ा बदलाव नहीं आता। बिहार का यूथ में सबसे ज़्यादा आज फॉलोअरशिप लेके बैठे हुए हैं मनीष कश्यप। आप जानते हैं कि तेजस्वी के कितने फॉलोअरशिप हैं, भले वह उनके पास एक MY समीकरण है, उनके पिताजी की विरासत है, लेकिन मनीष कश्यप कहीं ना कहीं तेजस्वी से भी आगे दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार यह मान के चल रहे हैं कि अब हमारा अंतिम चल रहा है। बिहार एक चाचा का वीडियो बहुत वायरल होगा, देखे होंगे आप, नीतीश कुमार के बारे में, और जनता नीतीश कुमार को लगातार देखते देखते, और पलटी मारने का उनका जो गणित है, मुख्यमंत्री की कुर्सी से लगातार चिपके रहने का समीकरण है, और इन सब कारणों से ऊब चुकी है यूथ, और पलायन आज भी जारी है। इसको लेकर बिहार के यूथ ऊब चुके हैं कि आखिर बिहार, बाकी राज्य जो और राज्य हैं वहाँ से पलायन नहीं होता है, सिर्फ बिहार में ही पलायन क्यों होता है, बिहार में ही मजदूरों की संख्या क्यों ज़्यादा है, इसको लेके अब यूथ चिंतन करने लगा है। चूँकि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, उनके पास गोपनीय रिपोर्ट आती रहती है, तो पुलिस प्रशासन और जो खुफिया एजेंसी है नीतीश कुमार की, वो लगातार फीडबैक दे रही है। उसी फीडबैक के तहत कि नया रणनीति क्या बनाया जाए, इसी के तहत फीडबैक प्रशासन की तरफ से मिला है कि अगर मनीष कश्यप को अपने साथ मिला लिया जाए तो यूथ का एक बहुत फॉलोअरशिप हमको मिल सकता है मनीष कश्यप के नाम पे। इसीलिए उनको पटना जेल में लाया गया ताकि मनीष कश्यप से बहुत अच्छी तरीके से बात किया जा सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब नीतीश कुमार से समझिए इस चीज़ को कि नीतीश कुमार अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार अपने नात रिश्तेदारों के घर, एक मुख्यमंत्री जो अब तक कभी नहीं जाता था, बल्कि विधायक और मंत्री को मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता था, ना ही मिलते थे, वह आजकल अपने रिश्तेदारों और अपने खास जो जहाँ कभी नहीं गए उनके पास चले जा रहे हैं। देखते होंगे जब कोई बड़ा अधिकारी जब तक शासन सत्ता पे होता है, जब तक पद पे होता है, तब तक इतना गुरूर होता है कि वह समझता है कि सारी दुनिया यही है, लेकिन जब रिटायरमेंट का कगार आता है तो वह खोजने लगता है अपने लोगों को। इससे समझ सकते हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार यह मान लिए हैं कि अब हमारा दिन जाने वाला है, लगभग मैं समाप्ति के तरफ हूँ। उनको फीडबैक प्रशासन की तरफ से मिल रहा है, इसीलिए वो अंतिम दिनों में कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारे साथ रह सकता है, रहेगा वही जो अपना है, इसलिए वो तलाश में निकल रहे हैं, खोज रहे हैं। वह अपने पूर्व नेताओं को भी बुला के, जो पदों पे नहीं है उनको भी बुला के अपने साथ जोड़ रहे हैं कि हमको कल जब
हट जाएंगे कुर्सी से तो कम से कम कुछ लोगों का संबंध बना रहेगा। इसीलिए उनके पास अब फैन फॉलोइंग नीतीश कुमार एक तरह से उपेक्षित हो गए हैं बिहार के सत्ता से। उनके कारण यह है कि कोई विचारधारा नहीं है। जेडीयू का, जैसे मान लीजिए कि हिंदू विरोध या एक अलग तरह की सोच सेकुलरिज्म के नाम पे आरजेडी के पास है या मुआई समीकरण है, लेकिन जेडीयू के पास इस तरह का कोई समीकरण नहीं है। समीकरण है विकास का, बिहार के डेवलपमेंट का, और कहीं ना कहीं बिहार के डेवलपमेंट और विकास में वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली है नीतीश कुमार को जो होना चाहिए। इसलिए लोग धीरे धीरे दूर हो गए हैं। अब जब तराजू पे तौलते हैं तो उनसे बड़े वह जिस विचारधारा को लेके चलते हैं उस विचारधारा में उनसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके सामने खड़ी है। अगर तराजू पे तौलेंगे तो आम लोग तौल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना ज़्यादा उचित उनको लग रहा है। इसलिए जो आम मतदाता है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है, जेडीयू के साथ नहीं खड़ा है। उसमें भी जो जमीन पे जो लड़ाई होती है वो हमेशा जेडीयू के कार्यकर्ता बहुतायत समय आरजेडी के कार्यकर्ताओं के आमने सामने खड़ा होकर वह चुनाव को लड़े हैं, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, या एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो। अब वह दोनों एक साथ हैं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। ऐसे में उनके लिए जो वह ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है जो आज भी आरजेडी से लड़ रहा है। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल होती दिख रही है। वह आज भी आरजेडी के सामने खड़ी है, वहीं वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह दिखाई भी दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही आने वाली है। इसलिए धीरे धीरे स्थानीय जो जमीन के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे फिसल रहे हैं। ऐसे में जेडीयू को अपने आप को बचाने के लिए कि हमारे पास भी कुछ ताकत है, अभी जनाधार है, इसके लिए जो जनाधार वाले लोग हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के उपक्रम को कर रही है। और उपक्रम में कौन है? जैसे आनंद मोहन को अभी अभी जेल से रिलीज़ किया गया है, आपने देखा, उनके लिए कानून बदल लिया गया जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उसी क्रम में चलते हुए नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को भी अगर लाया जाए तो एक अच्छी फैन फॉलोइंग हमारे पास हो सकती है। इसीलिए पटना जेल में उनको लाके शिफ्ट किया गया कि पटना से रहेंगे तो उनसे बातचीत करके आने वाले दिनों में तेजस्वी को मना के और वोट का आधार बना के कि हमारे पास इतना वोट आ सकता है, कहीं आने वाले दिनों में समीकरण बन जाता है तो मनीष कश्यप को हम पाले में ला सकते हैं। इसके लिए उनको जेल में तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं और जो सरकारी जो इज्जत है वो सारे इज्जत धीरे धीरे मनीष को दिया जा रहा है। यह चल रहा है अंदर खाने या सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूँ, यह सही समीकरण है। अब आने वाले दिनों में मनीष क्या फैसला लेते हैं वह तो देखा जाएगा। उनका परिवार, उनके फैन फॉलोइंग, उनके लोग वह बैठ के मनीष तय करेंगे। उनके मन में क्या चल रहा है उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह बात यह है, इसको समीकरण से समझा जा सकता है। अभी इससे भी समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अभी अभी कहे हैं कि अब तो मेरे जाने का वक्त आ गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से भी वह एक रास्ता बनाए हुए हैं कि कोई सुरक्षित पद अगर मिल जाए जिससे सुरक्षित हो सकें। जैसे उन्होंने कहा था विगत कुछ दिनों पहले कि राज्यसभा में अगर हम राज्यसभा नहीं गए हैं, अगर राज्यसभा चले जाते यानी कि उपराष्ट्रपति का पद मिल जाता, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह नहीं दिया, आपने देखा होगा। और अब वह अपने आप को सुरक्षित रखें नीतीश कुमार, अब अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। वह अंदर खाने या खूब समझ रहे हैं कि हम अब जमीन से हमारी पकड़ ढीली हो गई है, अब जमीन हमारी जो ज़मीन थी वो ज़मीन छूट चुकी है, इसलिए कि हमको हराने के लिए कोई बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बाद भी चिराग पासवान जैसे युवा नेता सिर्फ हम जहां लड़ रहे थे वहीं वह लड़ाता है और हमको 72 सीट से 45 सीट पे लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ नीतीश कुमार का वो बड़ा कद जो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और एक तरफ वो चिराग पासवान है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, अपने पिता के नाम पे ज़मीन पे संघर्ष कर रहा है। वह जब सामने खड़ा होता है तो नीतीश कुमार की ईंट से ईंट बजा देता है। यह नीतीश कुमार खूब अच्छी तरह से समझ गए हैं।
और यही कारण है कि नीतीश कुमार अब वह सारे अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए वो सारे दरवाजे खंगाल रहे हैं, सारे समीकरण बैठाए जा रहे हैं कि हमारी मजबूती बनी रहे, ताकि हम अपने बल पे जिस पार्टी को जिधर चाहें उधर मोड़ के और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। इसी के तहत यह सारा समीकरण जो पटना लाया गया, इसको समझिए तो कहीं ना कहीं जेडीयू चाह रही है, लेकिन लालू पुत्र तेजस्वी यादव वो नहीं चाह रहे हैं। उनको चिढ़ है, क्या चिढ़ है? उनको कोई मनीष कश्यप जैसा तेज आदमी जो इंजीनियर है, जो जनसेवक है, हर जगह अपने बल जनसेवा के लिए खड़ा होता है, गरीब किसान मजदूर जो एक नेता का काम होता है वो पत्रकार बन के कह के दिखाया है। इवन कन्हैया कुमार जो बहुत अच्छा ओरेटर है बिहार में, उसको भी काटने के लिए वह तरह तरह का उपक्रम, जिस गठबंधन के बाद भी जब बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे, कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, तो वहाँ वो आप आरजेडी को लड़ा दिए, तो वो भी मुसलमान कैंडिडेट की कन्हैया हारे। इस तरह के जितने भी प्रतिभावान युवा जब आएंगे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इतना डर बना हुआ है कि मैं 9वीं फेल हूँ, कोई इस तरह का नौजवान न आ जाए जो हमारे सामने खड़ा हो जाए और हमारे पिताजी की जातिवादी समीकरण का बनाया हुआ समीकरण वह ध्वस्त कर दे, और जो विकासवादी राजनीति है उस पर चल पड़े बिहार। अगर उस पर चल पड़ा तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी, भविष्य में हम लड़ने लायक नहीं बचेंगे, हम उतने सक्षम नहीं हैं। ऑलरेडी भ्रष्टाचार के तमाम मामले आपने देखा, 4 लाख लगा के दिल्ली में 160 करोड़ का बंगला, सीबी और ईडी ऑलरेडी उनके पीछे पड़ी हुई है। इसी 10 तारीख को राउत एवेन्यू कोर्ट में उनकी पूछताछ भी है, और वहाँ से हो सकता है परमिशन मिले और तेजस्वी यादव जेल जाए। तो यह सारी बातें थी जो अंदर खाने चल रहा है। मैंने सोचा कि चलिए एक विश्लेषण के माध्यम से मनीष कश्यप के समर्थक और हमारा जो व्यूअरशिप है उसको एक अच्छी जानकारी देते हैं। चलिए इस जानकारी को आप पता करते रहिए कि मेरी बात, मैंने कहा था सबसे पहले कि मनीष कश्यप तमिलनाडु से आ रहे हैं, वह बात तो सत्य हुई। यह रोज़ नए खुलासे करते रहेंगे इसी तरह से, और इसको आप जांचते परखते रहिए कि मेरी बात कितनी सही है। आपको 100% सत्य लगेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। रोज़ नई चीज़ें जो सूत्रों के हवाले से और गोपनीय बात होती रहेगी उसको आपके सामने लाते रहेंगे। इसी के साथ हमको विदा दीजिए, फिर नई प्रगति होगी तो हम लेके आएंगे। पुनः रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।